तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा था यह है, कौन सा टॉपिक था? तो दिल्ली सल्तनत के जो हमने आपको गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था, उस गुलाम वंश का आखिरी शासक का नाम मिलता है कैकुबात। कैकुबात का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1287 से 1290 है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण ये है दोस्तों, आप इसके बारे में जानिए। ये जो कैकुबात है, कैकुबात को जो है दोस्तों लकवा मार देता है, और कैकुबात को जब लकवा मारता है तो इसका जो पुत्र है उसका नाम होता है दोस्तों क्यूमर्स। क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है, और इसी समय जो है दोस्तों लाहौर में एक व्यक्ति जो कि महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, वह लाहौर में तैनात था। तो अहमद चंद के द्वारा यह बताया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के साथ जलालुद्दीन खिलजी को और क्यूमर्स को, यानी यह जो व्यक्ति था क्यूमर्स और प्लस जलालुद्दीन खिलजी। अब समझिए दोस्तों, कैकुबात जो है 1287 से 1290 में शासक बनता है। शीघ्र ही इसको जो है लकवा मार देता है। लकवा मारने के बाद इसका 250 वर्ष का पुत्र है क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है। वही इसका विश्वास पात्र था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कहाँ तैनात था उस समय? उत्तर पश्चिम प्रांत में, यानी लाहौर वाले क्षेत्र में जलालुद्दीन तैनात था। है गुलाम वंश का विश्वास पात्र व्यक्ति था। तो गुप्तचरों से यह सूचना मिलती है, अहमद चंद एक व्यक्ति था गुप्तचर अहमद चंद्र ने जाके जलालुद्दीन खिलजी से बताया कि सर, जलालुद्दीन खिलजी को बताया कि आपकी हत्या का षड्यंत्र हो रहा है, और साथ ही साथ इनका क्यूमर्स का, तो वो षड्यंत्र कौन कर रहे हैं? मलिक कच्छन और मलिक सुरखन। यह बात जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है तो जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक कच्छन और मलिक सुरखन को मरवा दिया। मलिक कच्छन और मलिक सुरखन को जब मरवा दिया तो उसने क्या काम किया? कैकुबात को जो है बोरा में भर करके यमुना नदी में फेंकवा दिया, और इस क्यूमर्स को तलवार से 2 टुकड़े करके एक नया वंश स्थापित किया। वह वंश था खिलजी वंश। आप जानते रहिए। तो खिलजी वंश स्थापित हो गया। तो हमने आपको बताया ना खिलजी वंश कैसे स्थापित हुआ, ठीक है? तो आप जान गए होंगे खिलजी वंश अगर कोई पूछे तो कैसे स्थापित हुआ। तो कैकुबात को लकवा मारा, उसका 2.5 साल का पुत्र जो है शासक बना। 2.5 साल के पुत्र का विश्वास पात्र व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इसके खिलाफ षड्यंत्र होना शुरू हुआ, मलिक कच्छन और मलिक सुरखन। तो मलिक कच्छन और मलिक सुरखन को जलालुद्दीन खिलजी ने मरवा दिया। कैकुबात को जिससे लकवा मारा था, इसे बोरा में भर के यमुना नदी में फेंकवा दिया। क्यूमर्स की तलवार से दो टुकड़े कर दिए, और उसके बाद एक नया वंश स्थापित किया। वह वंश था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश अब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।